अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल में आपने देखा है कि गुडियों शुडियों का प्रोग्राम है और मैं यहाँ पे निका गोश्त चढ़ा के बैठी हूँ हांडी में। बात ये है, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। वड्डी सरकार ने आज निक्के गोश्त के पुलाव की फरमाइश की थी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने। वैसे भी छुट्टी का दिन है ना, तो छुट्टी के दिन ये जो पुलाव शलाव ही आमतौर पे बनता है। और बाहर का चक्कर लगाऊं ना तो मुझे वैसे ही नेस्ती चढ़ जाती है, मुझे कुछ भी नहीं होता, भों बिल्लियां चढ़ जाती हैं, मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। तो मैंने कहा पहले जड़ा है ना पुलाव वाला मामला मैं खत्म करूं, और कुछ सफाइयां कुछ भांडे शांडे बिखरे हुए थे, फिर घर आओ ना साफ सुथरा बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा रोटी शोटी खाओ पहले, फिर आराम से चलते हैं। सारा मैं आपको दिखाती हूँ एंड तक, गुडियों शुडियों का यहाँ पे क्या मामला है, क्या सीन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये है कि चलो, कनाडा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मसापूरा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, नोटिफिकेशन के बटन को भी माड़ी सी उंगल मार दिया करें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस का टाइम पता चल जाए। सफाइयां सफुइयां शुरू करने से पहले काके का सेरेलैक नजर आया। आप सोचते होंगे चमचा भर के बना बनू के काके को खिलाएगी। नहीं जी, मुझे ये डब्बा जब नजर आ जाता है ना तो मेरा फर्ज है कि मैं इसमें से चमचा लूं, और उसका फक्का मारे बगैर मैं आगे नहीं जा सकती। मुझे काके का सेरेलैक इतना पसंद है, अद्धा डब्बा तो मैं मका छड़ दिया ना। वैसे भी ना मैंने एक जगह ना लिखा पढ़ा था कि बेहतरीन माएँ वो होती हैं जो अपने बच्चों की जो दवाइयां है ना बच्चों को देने से पहले खुद चखती हैं कि दवाई का कैसा जायका है, ते बच्चा जेड़ा है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा दवाई खा के। तो वो बात मैंने कोई ऐसी पल्ले बांधी है ना तब से। तो दवाइयां दवाइयां तो खैर मैं कोई नहीं चखदी, मेरा जेड़ा है ना मेरे पे उस बात का रिएक्शन जेड़ा है ना उलट हुआ है। मैं इसकी बाकी सारी खाने वाली चीजें पहले चखती हूँ। सिरिलैक हो गया, इसका कोई नवा फ्रूट आएगा, वो प्यूरी के पैकेट यहाँ पे मिलते हैं बच्चों के छोटे छोटे, वो चख लेते हैं। फिर मैं थोड़े दिन पहले इसके लिए लेके आई थी वो ना, उसके अंदर मकई ना उसकी पेस्ट बनाई हुई है क्रीम की तरह ना बच्चों के खाने वाली, वो चख लेती। तो मैं उस बात पे बड़े अच्छे तरीके से अमल कर रही हूँ। तो काउंटर सारे भांडे शांडे समेट के मैंने कहा इसको भी चंगी तरह धो तो काउंटर आम तौर पे यहाँ पे ना वाइप वगैरह मार लेते हैं या टिश्यू से करते हैं, लेकिन यह है कि मैं अच्छे तरीके से साबुन सुबुन लगा के ना इसको जिस तरह अच्छे तरीके से जब तक ना धो लूं तो मैंने सुकून नहीं मिलता। तो ये है कि मैं यहाँ से ना ये डाइनिंग टेबल वगैरह साफ कर लूँ, फिर मैं आपको ना एक पैकेज दिखाती हूँ। आज मुझे बड़ी देर बाद ना कोई 20-25 दिन के बाद एक पैकेज रिसीव हुआ है। मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था टेमू से, एक एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू। ये ना समझना ये कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह, मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं लगता, मैं निक्की जी निमाणी जी यूट्यूबर हाँ। तो लेकिन ये कि टेमू पे ना चीजें बहुत सस्ती, जैसे विश नहीं है, विश की तरह यहाँ पे ये टेमू की बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ जी टेमू है, बहुत सस्ती चीजें हैं। तो उस पर मैंने 2 चीजें मंगवाई, तो मैं आप लोगों के साथ ये ओपन करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या मैंने मंगवाया है और वो कैसा है। मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू भी करती हूँ। असी वैसे तो देसी जिथे सस्ती चीज बेचते नहीं फौरन नहीं मैं कहनी डुल जाने। तो ये मैंने काके का बैग मंगाया, यकीन जाने मुझे वेबसाइट पे इतना बड़ा लग रहा था ना, ते वेखो निक्का जब मैं बैग मैं कहनी बैग का चूचा निकले है विचों। काका स्कूल जाएगा ना तो ये स्कूल के लिए भी वो बस है कि 2 खिलौने विच पा लवे, अपने को 2-4 मार्कर पा ले, इससे ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं। लेकिन तस्वीर में ये बहुत बड़ा लग रहा था। तो ये किसका मैंने साथ सूट मंगाया था, ये भी बस मुझे एवं ठीक सही लगा, एवं गंजा रोडा सा बालू ऊपर बना हुआ, ना उसकी कोई अखियां है, ना उसकी कोई नोज है, ना उसके कोई होंठ है, कुछ भी नहीं। तो एवं इंज लगता पैसे ही जाया किए हैं मैंने, रूढ़ ही गए मेरे पैसे। तो ये काउंटर साफ हो गया जी, और साथ में डाइनिंग टेबल भी चंगी तरह साफ सुथरा करके तो मैंने कहा खाना शाना लगा दूं, रोटी रोटी खा के फिर जड़ा है ना गुड्डी शुड्डी वाले मामलात भी देखने ने बाहर जाके। तो पुलाव हो गया तैयार, साथ सैलड रायता, सारे लवाजमात ना हो तो पुलाव का मजा नहीं आता। और उसके साथ ये जो काली बोतल है ना ये तो जरूर चाहिए होती है, खासकर मेरा जड़ा बड़ा काका है ना वो नहीं मुड़ता। हम लोग नहीं भी रखेंगे ना टेबल पे, इन्हें जाके जड़ा है ना कभी कोई बहाना बना लेता है, कभी कोई बहाना बना लेता है, कभी कह देता है स्पेशल फूड है आज जी, पिज्जा है फलानी चीज है तो इसके साथ होनी चाहिए। कभी स्पेशल डे कर लेगा जी, आज संडे वे तो साथ काली कोक होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि आज छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन हम पीते हैं। तो बड़ा स्वादी बना। वैसे मुझे लग रहा था कि मैंने मिर्चें बहुत ज्यादा तोड़ दी हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कन्ना जो सेकते नहीं निकलन दिया, वो कह रहे नहीं ठीक बना है, सही बना है, कोई मिर्चें मुर्चे तेज नहीं, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। मैनू तो मेरा तो यह है कि खाना वैसे ही भागते दौड़ते होता है, जब मैंने खाना खाने लगना है तो जड़ा निक्का काका है उन्हें उंजी कुका रोली चुक लेंदा। तो ये देखो अभी भी गोदी चढ़ा बैठा है और मैं वेट कर रही हूँ कि वड्डा काका या फिर मेरे हस्बैंड फारिग होते जड़ा इसको पकड़े और मैं सुकून से खाना खा सकूं। तो ये जी आगे जी हम ग्राउंड में, ये हमारे घर के बिल्कुल करीब सामने ग्राउंड है। यहाँ पे आम तौर पे ना
हर कम्यूनिटी में पास पास ही ग्राउंडें होती हैं। हवा बहुत तेज थी, तो जरा निक्का काका है ना उसको हमने इसके अंदर बिठा के, तो यहाँ पे ये प्राम आप इस तरह से पूरी तरह से ना बच्चे को पैक कर सकते हैं ताकि उसको जरा ना हवा हवू ना लगे। तो ये है जी हमारी गुड्डी, ठीक है ना, बम्बल बी वाली गुड्डी है, बहुत वड्डी हमारी। तो आप उसकी पूंछ चेक करें कहाँ तक जा रही है। आमतौर पे पाकिस्तान की गुड्डियों में इतनी वड्डी पूंछ नहीं होती थी, हैं, जहां तक मुझे याद है। और मैं वैसे भी आपको बताऊं ना, गुड्डी मास्टर हूँ मैं। गुड्डियां उड़ाने के जो मुकाबले होते थे ना बाकायदा कॉलेज लेवल पे, उसमें फर्स्ट आती होती थी। तो यहाँ की गुड्डियों का ये चक्कर है कि इनको तलावें तलुवें आपको नहीं डालनी पड़ती। तलावें जो होती हैं ना वो डली डलाई आती हैं इन गुड्डों में। और हर रंग नस्ल के, हर तरह के, मैं कहनी है इतने कुछ ज्यादा डिजाइन होते हैं मुख्तलिफ तरह की गुड्डियों के। आप जिस तरह का मर्जी डिजाइन ले लो, तितलियां बनी होती है, फुल बने होंगे ने, हार्ट बने होंगे ने, हरे क्या क्या बना होता है, आप जो मर्जी उठा के ले आओ। तो नायलॉन की ये डोर होती है जिसके साथ ये गुड्डी जो है उड़ाई जाती है। डोर के भी मुख्तलिफ साइज होते हैं, जिन्नी मर्जी लंबी तुसी डोर ले लो। तो बेहतरीन करके, हवा बहुत तेज चल रही थी, संभालनी मुश्किल हुई थी ये गुड्डी। और मैं अपनी आदत के मुताबिक उसको आगे से पकड़ के ना डोर को, तो तुमके शुमके मारी। मेरे हस्बैंड बार बार के अगो ना उन्होंने फड़, पीछे से प्लास्टिक से पकड़। उन्होंने इसीलिए प्लास्टिक दिया हुआ क्योंकि नायलॉन है, हाथ ते फिर जाएगी। वो जो जमाना होता था ना जब मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, तब तो परवाह ही नहीं होती थी, ना कोई चीरा आने की परवाह, किसी चीज की परवाह नहीं। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन मैं एक मुकाबले में इतनी को मगन थी कि मेरा खून बह बह के गिर रहा था, मुझे कोई होश ही नहीं था। चप खा के मेरी गुड्डी उड़ गई है। तो अब मेरे मियाँ ना कन्नी दे रहे हैं दोबारा उसको उड़ाने के लिए ना। ते हाँ, मैं बता रही थी कि तो उस दौर में तो चीरों की परवाह ही कोई नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अब मैं जो है उसको बड़ी एहतियात से पीछे प्लास्टिक से पकड़ के लगी हुई हूँ। लेकिन फिर है ना कि मेरी वड्डी रूह बार बार करती है कि मैं अगों डोर तो पकड़ के बाकायदा उस तरीके से ही जैसे तुमके मारते हैं ना, उसी तरीके से गुड्डी बहुत अच्छे तरीके से मैं संभाल लेती हूँ, मसला ही कोई नहीं। निक्के काके, ये वड्डे काके को मैंने गुड्डी पकड़ा दी। मैं क्या पुत्र तू भी, और ये है यहाँ का कनेडियन, इसको कोई गुड्डी की समझ ही नहीं हो। गुड्डी नु फाड़ के जो उन्हें शूटा चुकिया ने दौड़ ही ला छड़ी। वो उसको संभालने के लिए दौड़ा है तो उसके हाथ से छुटी है। गुड्डा जाके सामने दरख्त में अड़ा है, तो कहा किसी तरीके से हमने उसको उतारा किया है। तो अब देखो कि सारी जड़ी डोर है उसने अपने इर्द गिर्द लपेट ली, जुत्ती च लपेट ली, जो वो कर सकता था उसने उस गुड्डी के साथ कर दिया। पहली दफा गुड्डा उड़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है ये चीज क्या, उसने उसको पकड़ के दौड़ लगा दी। ते गुड्डा जड़ा है वो चप खा के दड़म थल्ले। तो अन्ने कुछ ज्यादा गुंजल पड़ गए ना डोर के अंदर। पहले मेरे हस्बैंड और वड्डा काका जो है वो कोशिश करते रहे, खोलते रहे, काफी हद तक खोल भी लिया। लेकिन ये है कि हवा इतनी कुछ ज्यादा तेज चल रही थी कि वो जितना उसको खोलते थे उतना ही जड़ा हवा उड़ के गुंजल पड़ी जा रहे थे। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बड़ी कोशिश की, क्योंकि यह है कि मजा बहुत आ रहा था, फन बहुत आ। अभी हमें आधा घंटा ही हुआ था इसको उड़ाते हुए, और ये इतना कुछ ज्यादा इंजॉयमेंट वाला काम था ना कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था हम घर वापस जाएं। अभी वो काका भी कह रहा था कि मैंने अभी बास्केटबॉल भी खेलनी है और बहुत कुछ यहाँ पे और रुकने का प्लान था। लेकिन ये इतनी कुछ ज्यादा इस डोर की वजह से आवाजारी हो गई ना कि आखिर हमने यही सोचा कि अब घर जाते हैं, क्योंकि ये काम घर जाके ही होना था। जहां पे हवा ना चलती तो फिर काम आया जी ऑफ कोर्स मेरे हिस्से है। जिथे भी गुंजल पैन ना, एहो जे काम गुंजला वाले मेरे हिस्से ही आंदे ने। ओके ते शुक्र है कि निक्का काका जो है वो घर आके सो गया। तो वो कोई 2-3 घंटे सोया रहा है, तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगे हैं कि एक एक करके मैं ये गुंजल खोलती। लेकिन मैं इसको मुकम्मल तौर पे नहीं खोल सकी। काफी हद तक जड़ा है ना मैं यदी रील जी जो है ना वो मैंने बना ली खोल के। लेकिन फिर जो एंड पे एक छोटा सा गुच्छा था ना वो उसी तरह रह गया। मैं क्या हूं मैं इस तो ज्यादा इसके साथ सिर खपाई और टाइम खपाई नहीं कर सकती, नवी डोर ले आएंगे। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे। अच्छी लगी होनी है, क्यों नहीं लगनी, मैं टाटा की बिगाड़े है। ज्यादा से ज्यादा इसको अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें। चलो कैनेडा नु रज के सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन दा बटन भी इंज करके दबा दो, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।